अभी चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, दैट इज़ हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है, जिसका इन्वेस्टमेंट होता है उसकी थिंकिंग या उसकी साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से चलती है कि मुझे प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, चलेगा, लेकिन मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। दिस प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ज़ीरो हो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन लॉस की चांस मुझे चाहिए नहीं। मतलब मुझे टोटली रिस्क फ्री अप्रोच चाहिए। मुझे एट दी एंड ज़ीरो मंजूर है, लेकिन मुझे लॉस बिल्कुल नहीं मंजूर है। मुझे भले वो ज़ीरो में मुझे प्रॉफिट मिलता है तो भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लेकिन रिस्क फ्री अप्रोच चाहिए, मुझे चैन की नींद चाहिए। आज मुझे आज रिस्क फ्री रहना है। अगर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कहाँ ना कहाँ पे थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन वी कैन मिटिगेट दिस रिस्क यूजिंग हेजिंग। ओके, तो सपोज टेकिंग एन सिनेरियो, मार्केट की मेरी फोरकास्ट है कि आगे जाके मार्केट गिरेगा, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे गिरेगी। दैट मीन्स आई एम अश्योर्ड दैट आई विल फेस लॉस। लॉस लॉस की नेगेटिव वैल्यू है। मतलब दूसरे साइड से मुझे फ्यूचर से प्रॉफिट अर्न करना है, ताकि मेरा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट में लॉस है दैट कैन बी मिटिगेटेड या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। ओके, सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, आज की प्राइस स्टॉक की एबीसी लिमिटेड की 100 रुपीज़ है। ओके, एंड मुझे पता है ये गिरेगी, ये आगे जाके 90 रुपीज़ की हो जाएगी। ओके, एंड करेंटली मैं मुझे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है, मैंने थेरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करना आपको सिखाया था पहले। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो योर फ्यूचर एग्रीमेंट विल बी 110। आपकी इन्वेस्टमेंट में वैल्यू है 100 रुपीज़, आपको एक्सपेक्टेड है कि 90 रुपीज़ हो जाएगा, 10% से मार्केट गिरेगा। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल दैट मार्केट विल फॉल डाउन बाय 10%। ओके, फ्यूचर की एग्रीमेंट 110 की है। सो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास मुझे ये स्टॉक को बेचना नहीं है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना नहीं है। फ्रॉम द नेक्स्ट आई हैव टू अर्न सर्टन प्रॉफिट फ्रॉम फॉरवर्ड एग्रीमेंट और फ्यूचर एग्रीमेंट। फ्यूचर एग्रीमेंट इज ट्रेडिंग फॉर 110। अगर 110 में बेचा जा रहा है, यानी फ्यूचर में क्या करते हैं हम लोग, कल की प्राइस लॉकडाउन करते हैं। सो अगर मार्केट 10% से गिरता है, अगर मैं फ्यूचर या फॉरवर्ड को बाय करता हूँ, दैट मीन्स आई एम अश्योरिंग यू दैट आई विल बाय द स्टॉक फॉर 110। ओके, लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन राइट हिट हो गई और स्टॉक की प्राइस 90 पहुंच गई, दैट मीन्स आई एम रिकरिंग लॉस ऑफ 20 बाय एंटरिंग इनटू फ्यूचर एग्रीमेंट। बाय करने के बाद फ्यूचर एग्रीमेंट से मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहा हूँ। मतलब मुझे सेम पोजीशन नहीं लेनी है। इफ़ यू आर होल्डिंग समथिंग दैट मीन्स यू आर लॉन्ग ऑन दैट थिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यही फ्यूचर या फॉरवर्ड एग्रीमेंट को अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। दैट प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल टू मिटिगेट द दिस लॉस विच आई एम फेसिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड फॉल इन मार्केट। ओके, इन दिस वे मुझे पता है, अगर मैं फ्यूचर और फॉरवर्ड में जा रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरा लॉस होगा, तो मुझे फ्यूचर और फॉरवर्ड से प्रॉफिट चाहिए। दैट मीन्स आई हैव टू टेक एन ऑपोजिट पोजिशन इन दैट सिचुएशन। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे ऑपोजिट पोजीशन लेना पड़ेगा। ओके, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें मैंने क्या किया, जो कंपनी है, सपोज एबीसी कंपनी है, तो एबीसी की कंपनी के फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करके उसकी ऑपोजिट पोजीशन लेके आई एम मिटिगेटिंग द लॉस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देर आर ओनली हैंडफुल नंबर ऑफ स्टॉक्स जिनके फ्यूचर्स स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग किए होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, मार्केट के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज आई एम लॉन्ग ऑन स्टॉक। ओके, सो मैंने आप अभी आपको लॉजिक बताया कि वाई आई हैव टू टेक अपोजिट पोजिशन। इन 90% ऑफ द केसेस यू हैव टू टेक अपोजिट पोजिशन, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे यू हैव टू टेक सेम 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 पोजिशन इन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर इन दिस वीडियो ओनली। ओके, तो मैं लॉन्ग हूँ, और दूसरे बाजू से अगर मुझे मेरा ये मिटिगेट करना है, दैट मीन्स आई हैव टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर्स। ओके, सपोज मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 90 लाख रुपीज़। मैं सीधा पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसको मैं हेज करता हूँ यूजिंग दिस इंडेक्स फ्यूचर्स। ओके, सो अभी पोर्टफोलियो के रेप्लिकेट जो है वो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड तो नहीं होंगे। दैट मीन्स आई हैव टू कंपल्सरीली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फ्यूचर्स टू मिटिगेट द रिस्क विच
आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैव सब आज सपोज रिसेशन का टाइम है, दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ माई पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे गिरेगी, ओके, मार्केट की वैल्यू नीचे गिरेगी तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी नीचे गिरेगी, ओके। सब आज अभी मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू है 90 लाख रुपीज़ एंड पोर्टफोलियो की बीटा है 1.1। अब ये बीटा क्या होता है? सपोज मार्केट इज फॉलिंग बाय 10% और आपका जो स्टॉक है दैट इज फॉलिंग बाय 11%। जो मतलब मार्केट कितने टाइम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो पोर्टफोलियो से रेप्लिकेट होगा, दैट इक्वलाइजर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड नथिंग बट बीटा। बीटा इज नथिंग बट इक्वलाइजर दैट इक्वलाइज मार्केट का फॉल विथ योर फॉल, ओके। So moving forward, index futures are today selling for 4300. एक index future is selling for 4300. वन कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज ऑफ 50 इंडेक्स फ्यूचर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसका एप्लीकेशन। सो अभी एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन फॉल इन मार्केट इज 10%। मार्केट 10% से गिरेगा, मैंने आपको क्या बोला, बीटा 1.1 है। दैट मीन्स मुझे पता है अगर मार्केट 10% से गिरेगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है 10 into 1.1 के बेसिस से गिरेगा। सो अभी 10 into 1.1 दैट कम्स टू नथिंग। अगर मतलब अभी मार्केट 10% से गिरेगा, मेरा पोर्टफोलियो 11% से गिरेगा, ओके। सो मैंने क्या किया, मुझे पता है एक जगह से प्रॉफिट, एक जगह से लॉस। लॉस फ्रॉम स्टॉक मैंने आपको बताया 10% से मार्केट गिरेगा, यानी लॉस फ्रॉम पोर्टफोलियो कैसे होगा? 90 लाख का मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है, 10% मार्केट, मेरा बीटा 1.1 है, 10 into 1.1 दैट कम्स टू नथिंग बट योर 11%, यानी 9,90,000 से मेरा ये पोर्टफोलियो गिरेगा। एट द अदर हैंड बाय सेलिंग द फ्यूचर एग्रीमेंट मुझे प्रॉफिट चाहिए। फ्यूचर एग्रीमेंट से मुझे प्रॉफिट आएगा 10% का। फ्यूचर जो है वो इंडेक्स फ्यूचर है, दैट उसकी जो मूवमेंट है सेम टू सेम रहेगी मार्केट के बेसिस पे। मार्केट अगर 10% से गिरता है और अगर मैंने उसे सेल किया है तो मुझे 10% का ही प्रॉफिट होगा, 11 नहीं होगा, ओके। सो मल्टीप्लाई यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ये तो लॉजिक मैंने आपको बताया। मैं अभी क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने हैं जहाँ पे मुझे जब भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वलाइज हो जाए, ओके। दैट कम्स टू 2302 फ्यूचर्स बेचने हैं। लेकिन ये जो इंडेक्स फ्यूचर होते हैं दैट वो इंडिविजुअल नहीं सेल किए जाते हैं, वो बल्क में सेल किया जाता है। अगर आप एक इंडेक्स फ्यूचर एग्रीमेंट एंटर करोगे तो उसमें आपको कंपल्सरी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूचर्स लेने पड़ेंगे। हमारे एग्जांपल में जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको 50 मिनिमम लेने ही लेने। दैट मीन्स हाउ मच कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू एंटर। मुझे 2302 फ्यूचर्स चाहिए मुझे अपने लॉस को मिटिगेट करने के लिए, और अभी 50 फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं। दैट मीन्स हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट आई हैव टू बाय, how many contract I have to sell, or how many contract I have to enter to sell number of 2302 futures. That comes to 2302 divide by 50। उसका कैलकुलेशन आता है 46। That is by selling 46 contracts or entering into agreement of 46 contracts, you can completely reassure that your risk will be mitigated. This is how you can hedge. Abhi how to calculate profit from the futures। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया 4300 में एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल करने की मैंने कमिटमेंट की है, ओके। लेकिन मार्केट की पोजीशन थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाएगी, तो मार्केट की पोजीशन में 4300 माइनस 4300 इंटू 10%, यानी 10% से फॉल होगी प्राइस, दैट कम्स आउट टू 3870। सो मुझे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा कैसे होगा? आई हैव मेड एन एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 4300 एंड उसकी प्राइस अभी 3870 हो गई, तो मैं माइनस करूँगा, मुझे आंसर मिल जाएगा
430 इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम दिस। और एक और सिचुएशन कहाँ पे आती है जहाँ पे वो लिखा रहता है यू हैव टू हैज 50% ऑफ द पोर्टफोलियो और द 50 और 120% ऑफ क्या। तभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये एग्जांपल लिया ना, इसमें मैं क्या करूँगा, इसको 120% से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेम आगे एक्स रख दूंगा, जहाँ से मुझे नंबर ऑफ फ्यूचर्स टू बाय जहाँ पे 120% ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी अश्योर्ड मिल जाएगा। ओके, सिंपल। अभी मैं आपको आता हूँ दूसरी सिचुएशन पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेम पोजीशन लेनी पड़ेगी। सपोज आपने एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जिसकी मूवमेंट मार्केट से एकदम ऑपोजिट है। अगर मार्केट 10% से ऊपर बढ़ता है तो ये जो आपका स्टॉक है 10% से नीचे गिरता है। ओके, अभी मुझे पता है मेरे स्टॉक की जो वैल्यू है वो आगे जाके गिरेगी। दैट मीन्स मार्केट क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू गिरेगी और मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि मार्केट बढ़ेगा तो आगे जाके फ्यूचर्स बढ़ेंगे, फ्यूचर की प्राइस बढ़ेगी। ओके, तभी क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा। अभी अगर मैं सेम पोजीशन लेता हूँ, अगर ऑपोजिट पोजीशन लेता हूँ, तो मेरी पोजीशन कैसे होगी। अभी सपोज मेरा स्टॉक की वैल्यू गिरेगी यानी मार्केट गिरेगा। मैं अगर ऑपोजिट पोजीशन लेता हूँ, दैट इज आई एम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल फ्यूचर्स, टू सेल फ्यूचर किया तो यानी आज मैंने कल की प्राइस लॉक कर दी, लेकिन आगे जाके आज की अगर सपोज प्राइस है 110 में, ये फ्यूचर्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके मार्केट बढ़ेगा कंसीडरिंग द ट्रेंड और अपोजिट पोजीशन है, तो 110 में मैंने इसको बेचने का कमिटमेंट किया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, लेकिन आगे जाके बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा वो एक्चुअल प्राइस ऑफ स्टॉक। तो यानी कहाँ ना कहाँ पे मुझे 10 रुपीज़ का नुकसान हुआ। यहाँ पे भी नुकसान, स्टॉक गिर रहा है, और वहाँ पे भी नुकसान। तभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपोजिट नहीं सेम पोजीशन लेनी पड़ेगी। ओके, यानी अगर स्टॉक गिर रहा है और स्टॉक का मूवमेंट मार्केट से ऑपोजिट है, दैट तभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर्स हैं उसमें सेम पोजीशन लेनी मिलेगी। अगर फिर हम लॉन्ग ऑन स्टॉक, तो मुझे फ्यूचर्स भी सेम लॉन्ग ऑन होंगे। ऐसे जो स्टॉक होते हैं उनका बीटा होता है नेगेटिव। नेगेटिव बीटा कैसे, सपोज अभी मार्केट 10% से नीचे गिरता है और मेरा स्टॉक होता है 10% से ऊपर बढ़ता है, सो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे माइनस है। ओके, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय समथिंग ताकि ये प्लस में आ जाए। तो ये जो अभी आएगा आंसर, दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय -1। सो इसका बीटा कहाँ ना कहाँ पे अभी देखा, अभी हमने जो मैंने आपको बताया बीटा इज इक्वलाइजर, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नेगेटिव फैक्टर सो दैट आई कैन गेट दिस पॉजिटिव आंसर। ओके, अगर ऑपोजिट ही लेता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मार्केट 10 से होता है, ये 10 से नीचे गिरता है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय समथिंग ताकि इसके इक्वल आ जाए, तो नेगेटिव आ गया। इन दिस वे जो जिन स्टॉक्स का या जिस पोर्टफोलियो का अगर बीटा नेगेटिव होता है, तभी हमें उसमें सेम पोजीशन लेनी होती है। अगर स्टॉक का पोजीशन पॉजिटिव बीटा है तो हमें ऑपोजिट पोजीशन में ऑपोजिट पोजीशन लेके हेजिंग पॉसिबल हो पाती है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will have a good day, great day ahead. Take care.